42 इज हियर। अभिनंदन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। ऐसे लोग जिनका सर, नाक और चिन ऑयली और बाकी चेहरा ड्राई हो, वो कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं। इनके साथ समस्या यह होती है कि इनको कई बार दो तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसके इस्तेमाल से आपको कोई दुष्प्रभाव ना हो, तो समस्या और बढ़ जाती है। तो टॉक्सिन्स फ्री प्रोडक्ट से कैसे करें कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग अपने चेहरे की देखभाल, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। प्रकृति ने हमें सभी चीजों के विकल्प दिए हैं। एक्ने के उपचार के लिए सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या बेंजाइल पेरोक्साइड इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल से बने प्रोडक्ट उपयोग करें तो आपको उतना ही फायदा होगा जितना इन केमिकल से होता है। एंटी एजिंग और स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आप रेटिनॉल की जगह फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कई सारे ऐसे एसेंशियल ऑयल हैं जो बैलेंसिंग ऑयल का काम करते हैं, साथ ही सीबम प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो आप अगर ऐसे इसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करें तो आप बिना दुष्प्रभाव के अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के प्राकृतिक विकल्प आपको सस्ते और आसानी से मिल जाएंगे। जैसे लैक्टिक एसिड के लिए आप दूध, दही और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड के लिए टमाटर, अनानास और पपीता। सिट्रिक एसिड के लिए खट्टे फल जैसे नींबू और संतरा। मैलिक एसिड के लिए सेब और टार्टरिक एसिड के लिए अंगूर प्रकृति ने हमें दे रखा है। तो हानिकारक प्रोडक्ट्स की जगह आसानी से मिलने वाली प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कीजिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने आपके लिए जो प्रोडक्ट चुने हैं उनके इस्तेमाल से आपको किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, क्योंकि इनको बनाने के लिए कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। और आइए अब जानते हैं कि कॉम्बिनेशन स्किन वाले कैसे करें अपना स्किन केयर रूटीन ऑर्गेनिक चीजों से फॉलो। कॉम्बिनेशन स्किन केयर रूटीन को मैंने दो भागों में, मॉर्निंग और इवनिंग में बांटा है। मॉर्निंग में स्टेप 1 में आपको क्लेंजर का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी त्वचा कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ सेंसिटिव भी है, या आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिला हैं, तो आपके लिए जो दो विकल्प मैंने चुने हैं वो हैं लॉयन ट्री फ्रेग्रेंस फ्री सोप और दूसरा है नेचुरीना सुन्नी पिंडी हर्बल बाथ पाउडर। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन पर एक्ने भी हैं तो आपके लिए मैंने दो विकल्प चुने हैं। पहला है सोप और दूसरा है फेस वॉश। फेस सोप के तौर पर आप विद्यांजलि एक्टिवेटेड चारकोल सोप और दूसरे विकल्प के तौर पर आप स्पीकिंग ट्री डिलाइटफुल टी ट्री हैंडमेड सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए विद्यांजलि एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, या दूसरे विकल्प के तौर पर आप रस्टिकार्ट ऑर्गेनिक जूनिपर बेरी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन पर एक्ने नहीं भी हो तो भी आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपकी त्वचा कॉम्बिनेशन स्किन वाली होनी चाहिए। अब स्टेप 2 के तौर पर आपको टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए। टोनर के लिए जो दो विकल्प मैंने आपके लिए चुने हैं उनके नाम हैं बेला बिटा ऑर्गेनिक ऑयल इन्फ्यूज आयुर्वेदिक मिसिलर वाटर और दूसरा है जस्ट हर्ब सप्त जल आयुर्वेदिक मिसिलर वाटर। इसके बाद आता है नंबर 3 स्टेप, जिसमें आपको सीरम इस्तेमाल करना है। सीरम स्किन को प्रोटेक्ट करने के साथ हाइड्रेट भी करते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको कैरियर ऑयल ही चेहरे पर लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है और आप ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट महिला नहीं है तो आपको इसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए जो 5 अच्छे कैरियर ऑयल मैंने चुने हैं उनमें सबसे पहला नाम है जोजोबा ऑयल का। जोजोबा ऑयल में पाए जाने वाले फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई बिना चिपचिपाहट त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ सीबम प्रोडक्शन को भी कम कर सकते हैं। और यह इतना अच्छा होता है कि इसका इस्तेमाल ऑयली और ड्राई स्किन वाले लोग भी कर सकते हैं। नंबर 2 पर मैंने रखा है रोज हिप सीड ऑयल को। रोज हिप सीड ऑयल के विटामिन ए, सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ सूरज की किरणों से भी चेहरे की रक्षा करते हैं, जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी नहीं आते। इसे एंटी एजिंग ऑयल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ध्यान रखिएगा कि इसका इस्तेमाल एक्ने प्रोन स्किन पर नहीं करना चाहिए। इसके बाद तीसरा कैरियर ऑयल है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सर्दियों के लिए सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसीलिए लगभग हर तरह की क्रीम और लोशन में इसका इस्तेमाल होता है। अब आइए बात करते हैं चौथे कैरियर ऑयल के बारे में, जो है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन यह बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, इसलिए सनफ्लावर ऑयल के इस्तेमाल से त्वचा स्वस्थ और जवान दिखती है। इसके बाद
पांचवा और अंतिम कैरियर ऑयल है आमंड ऑयल। बादाम के तेल में विटामिन ई प्रचुरता में पाया जाता है, जो त्वचा को पोषण देने के साथ साथ लंबे समय तक मॉइस्चराइज भी करके रखने की क्षमता रखता है। सर्दियों में आपको इसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तब आपकी त्वचा ज्यादा रूखी होती है। इन 5 कैरियर ऑयल्स में से कोई भी एक कैरियर ऑयल आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह और शाम चेहरे पर लगा सकते हैं। यदि आपकी त्वचा सेंसिटिव नहीं है, तो कैरियर ऑयल की 100 ml मात्रा में 5 ml एसेंशियल ऑयल मिलाकर आपको अपने घर पर ही सीरम बनाना चाहिए। इससे आपकी त्वचा को होने वाले फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। और जिन 5 इसेंशियल ऑयल्स को कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज कर सकते हैं, उनमें सबसे पहला नाम है बेगरमोट इसेंशियल ऑयल। यह इसेंशियल ऑयल चेहरे के ऑयली स्पॉट्स और ब्लैक हेड्स को खत्म करने की क्षमता रखता है। दूसरे ऑयल्स के तौर पर आप नेरोली ऑयल चुन सकते हैं। चेहरे के ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करने के लिए नरोली का कोई जवाब नहीं, साथ ही यह रूखे और ऑयली पैचेस को भी चेहरे से हटाता है। तीसरे ऑयल के तौर पर आप सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के चेहरे पर ब्रेकआउट्स या बड़े पोर्स हैं और साथ में स्किन में इरिटेशन भी होती है, उनके लिए सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद होगा। नंबर 4 पर है टी ट्री इसेंशियल ऑयल। मुहासों को खत्म करने के लिए यह बहुत ही प्रभावी है। ऐसे लोग जो एक्ने की समस्या से परेशान हैं, उन्हें जोजोबा ऑयल में टी ट्री इसेंशियल ऑयल मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको फायदा होगा। और पांचवा और अंतिम इसेंशियल ऑयल है फ्रैंकिनसेंस इसेंशियल ऑयल। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। फ्रैंकिनसेंस इसेंशियल ऑयल रेटिनॉल का प्राकृतिक विकल्प है। चेहरे पर किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेशन को जड़ से खत्म कर देने के साथ ही यह आपको देता है दाग धब्बों से मुक्त स्वस्थ त्वचा। इसका इस्तेमाल किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। तो इन पांचों इसेंशियल ऑयल्स में से आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक इसेंशियल ऑयल का चुनाव कीजिए। सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए। सर्दियों में अगर आपके चेहरे पर ड्राइनेस ज्यादा महसूस हो रही है, तो आप मॉइस्चराइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 3 में आपको मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है। और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों के लिए जो 2 अच्छे मॉइस्चराइजर मैंने चुने हैं, एलो नीम लोशन फॉर एक्ने प्रोन स्किन और दूसरा मॉइस्चराइजर है अराटा फेस जेल। इसके अलावा भी आप चाहें तो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ऑर्गेनिक नेत्रा प्योर एलोवेरा जेल विथ विटामिन सी और ई अच्छा रहेगा। और अगर आपको एक्ने है, तो आप रस्टिका टी ट्री नीम जेल नीम विथ एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं स्टेप 5 की। मेकअप लगाते वक्त आपको लाइट वेट प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है। साथ ही फाउंडेशन और कंसीलर हमेशा ऑयल फ्री फॉर्मूले वाले ही होने चाहिए। तो ये तो हुआ मॉर्निंग रूटीन कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए। अब आइए जानते हैं इवनिंग रूटीन कॉम्बिनेशन स्किन वालों को कैसे फॉलो करना चाहिए। तो इवनिंग में स्टेप 1 में सबसे पहले आपको अपना मेकअप रिमूव करना है। अगर आपने दिन में मेकअप लगाया है, तो शाम को उसे जरूर हटाइए। इससे पोर्स खुलते हैं और त्वचा को सांस लेने में आसानी होती है। इसे हटाने के लिए आप मिसेलर वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके लिए जो 2 अल्कोहल फ्री मिसेलर वाटर ब्रांड मैंने चुने हैं, उनका नाम है बेलाविटा ऑर्गेनिक इन्फ्यूज आयुर्वेदिक मिसेलर वाटर और दूसरा नाम है जस्ट हर्ब सप्त जल आयुर्वेदिक मिसेलर वाटर। मेकअप हटाने के बाद आपको क्लेंजर, सीरम और मॉइस्चराइजर का उपयोग उसी तरह से करना है जैसे आपने सुबह किया है। इसके अतिरिक्त आपको सप्ताह में एक बार स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए विद्यांजलि रोज मिंट स्क्रब या बेलाविटा एक्सफोलिएट फेस एंड बॉडी स्क्रब ग्रिथ का इस्तेमाल करना चाहिए। स्क्रब के इस्तेमाल से चेहरे से आसानी से डेड स्किन सेल हटेंगी, पोर्स क्लियर होंगे। और इसका इस्तेमाल आपको सप्ताह में एक बार ही करना है। इसके अलावा सप्ताह में एक बार आपको फेस पैक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो 2 फेस पैक मैंने आपके लिए चुने हैं, उनके नाम है विद्यांजलि माटी उपटन फेस पैक और दूसरा है इकोक्रेडल का क्लेंजिंग एंटी एजिंग चंदन फेस मास्क। तो ऑर्गेनिक शहद में 2 बूंद नींबू का रस मिलाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। सूखने के बाद पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। तो ये थे ऐसे ब्रांड जिनका इस्तेमाल कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग अपनी स्किन केयर रूटीन में डेली कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मैं हूं डॉक्टर सतीश पांडे और इस वीडियो को आपके लिए एडिट किया है शिल्पी शर्मा ने। और इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करना मत भूलिएगा। और इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।